मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित गद्य भाग में से दूसरा अध्याय है डायरी का एक पन्ना। इस पाठ में हमने पिछले 2 वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया। इसके लेखक सीताराम सेकसरिया ने डायरी के एक पन्ने में 26 जनवरी 1931 को जो घटित घटना है उसे यहाँ पर अंकित किया है। उस दिन 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता के जो शहर में स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाता था, इस साल विशेष रूप से मनाया जा रहा था। वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही उत्सुकता से और नवीनता से इस स्वतंत्रता दिवस के लिए वह बहुत ही जुनून और जोश से आगे बढ़ने लगे थे। इसी बीच इस स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं, मंत्री हो, नेताएं ने अपना प्राणों का चिंता न करते हुए ब्रिटिशों की या पुलिसों की लाठी खाते हुए आगे बढ़ रहे थे और इस आंदोलन को एक अलग स्तर पर रखने की कोशिश की है। यहाँ पर ना केवल पुरुष कर्मचारी थे, कार्यकर्ते थे, यहाँ पर जो है स्त्री जाति भी यहाँ पर अपना छोटा सा योगदान इसमें दिया गया है। और कईयों के यहाँ पर जो है ब्रिटिशों के जुल्म में, यहाँ पर लाठी प्रहार में सिर से रक्त बहने लगे, फिर भी जो अपना जुनून है वह कम होने नहीं दिया। जो बंगाल में स्थित कलकत्ता में इस प्रकार जो आंदोलन हुआ स्वतंत्रता दिवस मनाने का, यह एक चिरस्मरणीय था और यहाँ पर बहुत सारे घायल हो गए, सिर फट गए, लेकिन जो जुनून था वो कम नहीं हो सका और बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर उतना ध्यान देने वाले बात नहीं थी। लेकिन आज बहुत अंश में धुल गया, यानी यहाँ पर जो है वह भी बेकार नहीं गया और दूसरे जो भारतवासी हैं सोचने के लिए, बंगाल की ओर सोचने के लिए एक जरिया बन गया और बंगाल भी जो है स्वतंत्रता दिवस में अपना भरपूर योगदान जो इस पाठ के अंतर दिया गया है। अब हम इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर, देश का स्वतंत्रता दिवस 1 वर्ष पहले इसी दिन मनाया गया था। इससे पहले बंगाल वासियों की भूमिका नहीं थी, अब वे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ गए, इसीलिए यह महत्वपूर्ण दिन था। पहले इनका योगदान उतना नहीं था, अब ज़्यादा था, इसीलिए यह महत्वपूर्ण बन गया। दूसरा प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो इसका उत्तर, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, परंतु पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सुभाष बाबू को पकड़ने के उपरांत जो है पूर्णदास पर पूरा जिम्मेदारी था, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर है, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जैसे ही झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों पर लाठियां चलाई। इस तरह देखने को मिला। अगला प्रश्न है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा कर किस बात का संकेत देना चाहते थे? इसका उत्तर इस प्रकार है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर
राष्ट्रीय झंडा फहराकर बताना चाहते थे कि वे अपने को आज़ाद समझकर आज़ादी मना रहे हैं। इनमें जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। इस प्रकार इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? उनको पता चला था कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस में बहुत सारी जो भीड़ है यहाँ पर जुटने वाली है, इसीलिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, आज़ादी मनाने के लिए पूरे कलकत्ता शहर में जनसभाओं और झंडारोहण उत्सवों का आयोजन किया गया, इसलिए पार्कों और मैदानों को घेर लिया था। देखिए यहाँ पर कलकत्ता के जितने भी लोग थे यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले थे, इसीलिए यहाँ पर है जो उन्होंने पुलिस ने घेर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? वहाँ पर क्या क्या तैयारी हुई थी आपने पाठ में पढ़ा है। तो इसका आंसर को उत्तर इस प्रकार है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे। कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए तथा झंडा फहराया गया था। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। पुलिस की लाठीचार्ज तथा गिरफ्तारी लोगों के जोश को कम न कर पाए। यानी यहाँ पर इतना जुल्म होते हुए भी वो अपना जो जोश है कम नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, स्वतंत्रता दिवस में बहुत सारे अपना बलिदान अपना योगदान उच्च समझते थे, इसलिए उसका उत्तर इस प्रकार है, आज का दिन निराला इसीलिए था क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथम आवृत्ति थी। पुलिस ने सभा करने को गैर कानूनी कहा था, किंतु सुभाष बाबू के आह्वान पर पूरे कलकत्ता में अनेक संगठनों के माध्यम से जुलूस व सभाओं की जोशीली तैयारी थी। पूरा शहर झंडों से सजा था तथा काउंसिल ने मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का सरकार को खुला चैलेंज दिया हुआ था। पुलिस भरपूर तैयारी के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई। इस तरह इसीलिए यह निराला समझते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? इसका उत्तर इस प्रकार है, पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी जनभाषा करना या जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा। सभाओं में भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा। काउंसिल ने नोटिस निकाला था कि मोन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस प्रकार ये दोनों नोटिस एक दूसरे के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? इसका उत्तर, जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्रियां जुलूस बनाकर चली, परंतु पुलिस ने लाठी चार्ज से उन्हें रोकना चाहा, जिससे कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए और कुछ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, इसीलिए जुलूस टूट गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दासगुप्त जुलूस में घायल लोगों की देख रेख तो कर रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे।
उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर दास गुप्ता लोगों की फ़ोटो खिंचवा रहे थे। इससे अंग्रेज़ों के जुल्म का पर्दाफाश किया जा सकता था, क्योंकि फ़ोटो खींचने से उसे दिखाया जा सकता था कि ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं। दूसरा, यह भी पता चल सकता था कि बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत काम हो रहा है। उनको प्रशंसा भी जो है, हमारे भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस बहुत जो है उत्सुकता से जोश से मना है, ये भी दिखेगा। इसीलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। सुभाष बाबू ने जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर इस प्रकार है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी जगह जगह स्त्री जुलूस के लिए टोलियां बन गई थी। मोन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया। अपनी गिरफ्तारियां, कार्रवाई तथा उन पर लाठियां बरसाई। इन सब के बाद भी स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती गई। उनकी हौसले की हम दाद करना पड़ेगा, क्योंकि वह स्त्री होते हुए भी वहाँ पर जो है अपना योगदान दे रहे थे। अगला प्रश्न है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, जुलूस के लाल बाजार आने पर भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस डंडे बरसा रही थी, लोगों को लॉकअप में भेज रही थी। स्त्रियां भी अपनी गिरफ्तारी दे रही थी। दल के दल नारे लगा रहे थे। लोगों का जोश बढ़ता ही जा रहा था। लाठी चार्ज से लोग घायल हो गए थे। खून बह रहा था। चीख पुकार मची थी, फिर भी उत्साह बना हुआ था। इस प्रकार अगला प्रश्न है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, इस समय देश की आज़ादी के लिए हर व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार था। अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर आंदोलन जुलूसों को गैर कानूनी घोषित किया हुआ था, परंतु लोगों पर इसका कोई असर नहीं था। वे आज़ादी के लिए अपना प्रदर्शन करते रहे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करते रहे थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां झेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, वहाँ पर इतना करते हुए भी जो है पूर्ण रूप से नहीं हुआ, सफलता पूर्ण रूप में नहीं मिली है, इसीलिए अपूर्व था। छोटा सा एक प्रयास था, कोलकाता के जो जनता का छोटा सा प्रयास था। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जोर शोर से की थी। पुलिस की सख्ती, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, इन सब के बाद भी लोगों में जोश बना रहा। लोग झंडे फहराते, वंदे मातरम बोलते हुए, खून बहाते हुए भी जुलूस निकालने को तत्पर थे। जुलूस टूटता फिर बन जाता। कलकत्ता के इतिहास में इतने प्रचंड रूप में लोगों को पहले कभी नहीं देखा गया था।
आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इसका आशय इस प्रकार है। हजारों स्त्री पुरुषों ने जुलूस में भाग लिया। आज़ादी की सालगिरह मनाने के लिए बिना किसी डर के प्रदर्शन किया। पुलिस के बनाए कानून की जुलूस आदि गैर कानूनी कार्य आदि की भी परवाह नहीं की। पुलिस की लाठी चार्ज होने पर लोग घायल हो गए, खून बहने लगे, परंतु लोगों में जोश की कोई कमी नहीं थी। बंगाल के लिए कहा जाता था कि स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिया जा रहा है, यानी उनका योगदान जो है कम है ऐसे समझते थे। लेकिन आज की स्थिति को देखकर उन पर से यह कलंक मिट गया। अगला भावार्थ है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। इसका आशय इस प्रकार है। पुलिस ने कोई प्रदर्शन न हो इसके लिए कानून निकाला कि कोई जुलूस आदि आयोजित नहीं होगा, परंतु सुभाष बाबू की अध्यक्षता में काउंसिल ने नोटिस निकाला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतीक्षा पढ़ी जाएगी। प्रतीक्षा यानी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। यानी एक तो जो काउंसिल यानी जो भारतीय का नोटिस था, सभी को इसके लिए आमंत्रित किया गया। खूब प्रचार भी हुआ। सारे कलकत्ता में झंडे फहराए गए थे। सरकार और आम जनता में खुली लड़ाई थी। अगला प्रश्न है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य इस प्रकार, इसकी व्याख्या है। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण घटकों या इनमें कुछ घटकों का योग होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य है। उदाहरणतः लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। देखिए आपके परीक्षाओं में सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में करने के लिए कहा जाता है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्रता या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक शब्द और परंतु, इसीलिए ऐसे शब्द से यह वाक्य जोड़े जाते हैं। उदाहरण, मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। मिश्र वाक्य में देखिए, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। अब अविनाश बाबू, यहाँ पर देखिए, अब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे उपवाक्य हैं, जैसे जब अविनाश बाबू, एक है झंडा गाड़ा और तीसरा है पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ऐसे बहुत सारे जो उपवाक्य आते हैं, एक उपवाक्य बहुत सारे उपवाक्य आते हैं। आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों के सरल वाक्यों में बदलिए। आपके लिए 3 ख ख ग जो हैं आपके लिए गृह कार्य हैं, इसे आप लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। इसे आप सरल वाक्य में करना है। दूसरा है, बड़े भाई साहब
पाठ में से भी दो दो सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर एक तो दूसरा जो बड़े भाई साहब के जो दो दो सरल वाक्य हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे सरल वाक्य, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। कौन? बड़े भाई। उनकी रचनाओं को समझना छोटे मुँह बड़ी बात है। संयुक्त वाक्य देखिए, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। और यहाँ पर संयोजक चिन्ह है, संयुक्त दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मिश्र वाक्य में देखिए एक उपवाक्य होता है, उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं लेकिन असफल रहा। यहाँ पर देखो मैंने बहुत चेष्टा की, एक है इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, दूसरा है लेकिन असफल रहा, ये तीसरा आश्रित उपवाक्य है। मैं कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। इस प्रकार जो है आज हमने डायरी का एक पन्ना विस्तृत अध्ययन के साथ साथ डायरी के पन्ने के संबंधित प्रश्नोत्तर का भी हमने विस्तृत अध्ययन या चर्चा किया। आप सभी इस जो भी मैंने यहाँ पर जो चर्चा की है उसे आप अपने नोटबुक में इसे लिख कर रखना है और एक बार पढ़ लेना है। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।